रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच। ये पंक्तियां हैं संत रविदास जी की, जिनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में हुआ था। इनकी माता कालसा देवी, पिता संतोख दास जी थे, जो कि जूतों की मरम्मत तथा जूतों का व्यापार किया करते थे। बालक रविदास बचपन से ही बहुत साहसी एवं ईश्वर भक्त थे, किंतु उस समय समाज में व्याप्त सामाजिक अस्पृश्यता, धार्मिक रूढ़िवादिता, जाति पाति के भेदभाव के कारण बालक को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। वो लोगों को समझाना चाहते थे कि मनुष्य को आपस में प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। जाति पाति ये सब भगवान ने नहीं बनाया है, क्योंकि वो ये कहते थे कि इंसान ने भगवान को नहीं बनाया, बल्कि भगवान ने इंसान को बनाया है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को इस जाति पाति से उठकर आगे प्रेम की भावना को लेकर चलने की प्रेरणा दी है। वो अपनी रचना में कहते हैं, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थात जाति पाति इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है। जिस प्रकार केले के तने को जब हम छीलते हैं तो उसमें से सिर्फ पत्ते ही पत्ते निकलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य जाति से बढ़कर और कोई जाति नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसीलिए हमें जाति पाति को छोड़कर आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य आपस में जाति पाति के भेदभाव को नहीं छोड़ेगा तब तक वो आपस में नहीं जुड़ सकता, और जब तक मनुष्य आपस में नहीं जुड़ेगा वो अपना तथा अपने देश का कल्याण नहीं कर सकता। वो ईश्वर के सच्चे भक्त थे। वो कहते थे ईश्वर मनुष्य को प्रेम करते हैं और वो ईश्वर मनुष्य की सच्ची भक्ति देखता है, ना कि उसके द्वारा किया गया आडंबर। उनके जीवन की एक घटना है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि ईश्वर कितना मनुष्य के प्रेम को चाहता है, ना कि उसके द्वारा किए गए बाह्य आडंबर से ईश्वर खुश होते हैं। एक बार की बात है, पंडित गंगाराम हरिद्वार में कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ। तो गुरुजी ने उनको एक सिक्का दिया और कहा कि पंडित जी आप जा रहे हैं तो माता को ये सिक्का दीजिएगा तब जब वो अपने हाथ से लें। उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो हरिद्वार गए, उन्होंने स्नान किया और जब लौटने लगे तो वो आधे रास्ते में जाकर मूर्छित से होकर के नीचे बैठ गए। उन्हें थोड़ी कमजोरी महसूस हुई और वो बैठ गए और उनको लगा कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। फिर वहाँ से वो वापस लौटे और गंगा नदी के तट पर जाकर के गंगा माता को पुकारा, माता, और माता गंगा प्रकट हुई। प्रकट होकर के उन्होंने स्वयं पंडित के हाथ से वो सिक्का लिया और अपने हाथों से कंगन उतार करके पंडित को देते हुए कहा कि ये मेरे प्रिय भक्त रविदास को देना। किंतु पंडित जी जब वो कंगन लेकर वापस लौटे, उनके मन में लालच सा आया और उनने वो कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। उनकी पत्नी सोनार के पास पहुंची और उनको वो कंगन दिया। सोनार ने भी चालाकी दिखाई और उसने वो कंगन राजा को सौंपा। राजा ने कहा कि ये कंगन आपके पास कहाँ से आया? ऐसा ही कंगन मुझे दूसरा भी चाहिए जो कि मैं अपनी पत्नी को भेंट कर सकूं। तब पंडित गंगाराम को बहुत पश्चाताप हुआ और वो संत रविदास जी के पास गए और उनसे याचना की, हे गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने माता गंगा के द्वारा दिया गया कंगन, जो कि आपके लिए दिया गया था, मैंने अपने पास रख लिया। अब राजा के पास वो कंगन पहुंच गया है और वो दूसरा कंगन लाने को कह रहे हैं। ये मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब संत रविदास जी की भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण मिला जब उन्होंने कटोरी में जो जल रखा था उसमें से ही माता गंगा को प्रकट कर दिया और कहा, मन चंगा तो कटोरी में गंगा।
और माता को प्रकट कर माता से दूसरा कंगन लिया। इस प्रकार उनके इस चमत्कार से सभी काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने संदेश दिया कि सच्ची भक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है। जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म, ये सब मनुष्य ने यहाँ बनाया है। ईश्वर ने तो सिर्फ केवल और केवल मनुष्य बनाया है जो आपस में प्रेम कर सके और अपना और अपने समाज का विकास कर सके। तो संत रविदास जी का यही उद्देश्य था कि लोग जाति पाति, सामाजिक अस्पृश्यता और रूढ़िवादिता को छोड़कर इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म समझे, आपस में मिलजुल कर रहे, आपसी सौहार्द से रहे। तो आइए आज हम सब यही संकल्प लें कि जाति पाति की भेदभावना को छोड़कर हम आपस में प्रेम, भाईचारे और शांति के साथ रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।